तो हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का पॉलिनोमियल्स, जिसको हम हिंदी में बहुपद बोलते हैं। चैप्टर नंबर 2 है क्लास 9th का NCERT बुक। ठीक है, तो सबसे पहले हम पॉलिनोमियल्स को समझते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम ये समझेंगे, पहला जो पॉइंट होगा हमारा, फर्स्ट जो पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट को हम समझ रहे हैं। एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन एक वर्ड आता है, उसको हम समझेंगे। एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशंस, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, या जिसको हम हिंदी में बीजीय व्यंजक बोलते हैं, बीजीय व्यंजक भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो कोई भी अलजेब्रिकल एक्सप्रेशंस है वो कांस्टेंट, ठीक है, और वेरिएबल से मिलके बना होता है। ठीक है, जैसे अगर हम एग्जांपल देखें तो 2x, ये 2x क्या है, एक विजीय व्यंजक है। 2x क्या है, एक विजीय व्यंजक, या एक क्या है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें 2 क्या है, ये कांस्टेंट है, और x क्या है, इसमें वेरिएबल है। x क्या है, इसमें वेरिएबल है। ठीक है, कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, ये अचर पद बोलते हैं हिंदी में इसको, और ये क्या बोलते हैं, चर पद। ठीक है, अब कांस्टेंट क्या होता है, जिसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते, जिसकी क्या होती है, जो वैल्यू जो है वो हम चेंज नहीं कर सकते हैं, और इसकी वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये हमको समझ में आ गया। मीन्स इस 2x में हम इस 2 को चेंज नहीं कर सकते हैं, बट हम x इक्वल टू यहाँ पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ x इक्वल टू क्या 1 भी पुट कर सकते हैं, x इक्वल टू 2 भी ले सकते हैं, x इक्वल टू 3 भी ले सकते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी रियल वैल्यू जो है वो ले सकते हैं। मतलब वेरिएबल्स क्या हो गया, वेरिएबल्स को अगर हम डिफ़ाइन करें, या सबसे पहले हम कांस्टेंट को डिफ़ाइन करें, तो कांस्टेंट को अगर हमको लिखना पड़ेगा, कांस्टेंट को अगर हम लिखें तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा कि द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट do not change in a given प्रॉब्लम। ठीक है, मतलब जो भी हमको प्रॉब्लम दी है उसमें हम इसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हम वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं, तो वेरिएबल्स क्या होगा, दैट कैन टेक एनी रियल वैल्यू, मीन्स जैसे 2x है तो इसमें हम x की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं। x इक्वल टू आप 1/2 ले सकते हैं, 3/2 भी ले सकते हैं, x इक्वल टू 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं। ठीक है, मतलब x की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं। अब हम देखेंगे जी, जो भी एक्सप्रेशंस होंगे ये सब क्या हम हमको एक्सप्रेशंस हैं। ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है 3x + 1, ठीक है, यह लिखा हुआ है 3x² + 2, ये सब क्या है, अलजेब्रिकल एक्सप्रेशंस हैं। अब ये पॉलिनोमियल्स कब कहलाते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। हमारे लिए कोई भी अलजेब्रिकल एक्सप्रेशंस है, जैसे लिखा हुआ है ये 3x² + 2, ये एक अलजेब्रिकल एक्सप्रेशंस है। अब इसमें जो वेरिएबल की जो पावर है, ये वेरिएबल हो गया। ठीक है, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है। तो वेरिएबल की पावर क्या है, 2 है, जो क्या है, होल नंबर है, जो कि क्या है, एक होल नंबर है। क्या है, होल नंबर है। 2 क्या है, होल नंबर है, पावर इसकी क्या है, 2, तो ये होल नंबर है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। तो अब हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल, तो हम देखेंगे पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स। तो अभी हमने देखा जितने भी जो अलजेब्रिकल एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है, जैसे ये अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन हो गया 2x, एक और अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन x² + 2x लिखते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक और हमने लिखा x की पावर 3 - x²। ठीक है,
प्लस 4x प्लस 7, मान लीजिए ये हमने एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशंस हो गए। अब हम इसमें देख रहे हैं कि जो वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर यहाँ कितनी 1, इधर कितनी है 2, इधर 3। तो वेरिएबल की पावर यहाँ पर हम देख रहे हैं ऑलवेज क्या है, होल नंबर है। अगर वेरिएबल की पावर क्या होती है, होल नंबर होती है, तब वो पॉलिनोमियल्स कहलाता है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि हमने एक नोट निकाल दिया कि लिख सकते हैं हम कि पावर ऑफ वेरिएबल पावर ऑफ वेरिएबल्स इन ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स इज ऑलवेज क्या रहेगी, होल नंबर रहेगी। ठीक है, मतलब कोई भी पॉलिनोमियल्स हो, पॉलिनोमियल्स को हम पी एक्स से डिनोट करेंगे। इसमें हम बोलेंगे कि इसका मतलब हो गया पॉलिनोमियल इन एक्स, मतलब वेरिएबल एक्स में क्या है, एक पॉलिनोमियल है। तो इसको हम लिखेंगे जैसे 2x। ठीक है, पी एक्स इक्वल टू 2x। इसका मतलब क्या हो गया, ये एक पॉलिनोमियल कहला गया। ठीक है, या ऐसे भी ले सकते हैं कि पी एक्स इक्वल टू ये हो गया x² प्लस 2x। ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल हो गया। ये भी क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया। बट यही अगर हमको ऐसे लिखा हो कि पी एक्स, ठीक है, या एक एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन हमारे पास लिखा हुआ है कि x की पावर 1/2 प्लस x, तो ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, क्योंकि 1/2 इज़ नॉट अ होल नंबर। ठीक है, जैसे यहाँ पर 2-3 एग्जांपल देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है 2x, एक ये हो गया, प्लस लिखा हुआ है x² प्लस x प्लस 1, ये लिखा हुआ x की पावर -2, ठीक है, प्लस 1, ये लिखा हुआ है x की पावर -1/2 प्लस 2। ठीक है, तो हम इसमें देख रहे हैं कि ये एक पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि x की पावर क्या है, यहाँ पास 1 है। ठीक है, ये भी एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, बिकॉज x की पावर यहाँ 1 है, यहाँ x की पावर 2 है, दोनों क्या है, होल नंबर है। ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि x की पावर -2 जो है वो होल नंबर नहीं है, इंटीजर है, पूर्णांक है एक। ठीक है, x की पावर 1/2 ये भी होल नंबर नहीं, तो ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल कब कहलाएगा, जब उसमें एक ही वेरिएबल हो और उसकी जो पावर हो वो क्या हो, वेरिएबल की जो पावर हो वो ऑलवेज होल नंबर होनी चाहिए, मतलब ऑलवेज पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, कोई एनी रियल वैल्यू नहीं होनी चाहिए, केवल और केवल होल नंबर होनी चाहिए। ठीक है, अब हम समझेंगे टर्म को, समझेंगे अब टर्म क्या कहलाता है। ठीक है, अब हम टर्म को समझ रहे हैं। तो टर्म क्या होता है कि जैसे ये लिखा हुआ है 2x प्लस 1, तो 2 एंड x, तो ये हो जाएगा 2x एंड जो 1 होगा आर द टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब इसमें 2 टर्म्स हैं। कितनी टर्म है, एक टर्म ये हो गई और एक टर्म ये हो गई। ठीक है, अगर और दूसरा एग्जांपल लिखें 3x² प्लस 2x प्लस 1, तो इसमें कितनी टर्म हो गई, इक्वल टू 3 टर्म हो गई। इसमें कितनी टर्म है, टर्म को हम क्या बोलते हैं, पद भी बोलते हैं। इसमें कितने पद हो गए, 3 पद, एक ये हो गया टर्म, दूसरी टर्म ये, तीसरी टर्म ये हो गई। ठीक है, तो टर्म समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कोफिशिएंट, देखते हैं, हम देखेंगे कोफिशिएंट COE, कोफिशिएंट। ठीक है, जिसको हम हिंदी में गुणांक भी बोलते हैं। ठीक है, तो कोफिशिएंट क्या होता है, ऐसे लिखा हुआ है, मान लीजिए कि ईच टर्म हैज़ अ कोफिशिएंट, हर एक टर्म में कोई ना कोई कोफिशिएंट होता है। जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है 2x, तो x के साथ में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पास 2, तो x का कोफिशिएंट क्या हो गया 2, तो हम लिखेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू कितना हो गया 2, कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू कितना हो गया 2।
मान लीजिए ये लिखा होता है 2x² प्लस x प्लस 1, तो यहाँ देख रहे हैं x का कोफिशिएंट, तो x के साथ यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो हम क्या मान लेते हैं कि x के साथ यहाँ क्या है 1, ठीक है। तो x का कोफिशिएंट कितना हो गया 1 हो गया, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x कितना हो गया 1, ठीक है। और कोफिशिएंट ऑफ x², तो x² का कोफिशिएंट देखते हैं, x² के साथ में क्या लिखा है यहाँ पास 2, तो x² कोफिशिएंट कितना हो गया 2, ठीक है। अब हम देखेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है। तो जितने भी कांस्टेंट होते हैं वो सब कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। जैसे लाइक अगर हम एग्जांपल देखें, जैसे 2 हो गया, 2 भी क्या है एक पॉलिनोमियल है। 2 को हम किस टाइप से लिख सकते हैं, 2 इंटू एक्स की पावर क्या लिख सकते हैं 0, तो जो x की पावर 0 क्या होगा 1 ही होगा, ठीक है। x की पावर क्या हो जाएगा 0, तो 2 भी क्या हो गया एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। 2 कांस्टेंट, जितने भी कांस्टेंट पॉली जैसे -5 है, 6 है, ठीक है, 7 है, या एंड जो भी नंबर होंगे वो सब क्या कहलाएंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाएंगे, ठीक है। 0 भी क्या है एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, 0 इज आल्सो अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, ठीक है। बट 0 को हम एक और नाम से जानते हैं, 0 को हम स्पेशल नाम दे देते हैं जिसको हम बोलते हैं 0 पॉलिनोमियल। क्या बोल देते हैं 0 पॉलिनोमियल, 0 पॉलिनोमियल्स बोल देते हैं, ठीक है। क्या बोल देते हैं 0 पॉलिनोमियल्स। अब हम इसकी डिग्री के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि डिग्री क्या होती है, कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स की पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या होती है, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं कि जो भी पॉलिनोमियल्स हमने लिखा px इक्वल टू हमने लिखा x प्लस 1, ये एक पॉलिनोमियल है क्योंकि x की जो पावर है कितनी है 1 है, ठीक है, विच इज़ अ होल नंबर होनी चाहिए। अब हम देख रहे हैं कि इसमें डिग्री कितनी है x की, तो x की हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पर अभी फ़िलहाल हम देख रहे हैं 1, ठीक है। एक और पॉलिनोमियल मैंने मान लीजिए लिखा कि 3x² प्लस 5x प्लस 2। अब यहाँ पास हम देख रहे हैं कि x की हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, तो हाईएस्ट पावर जो क्या कहलाएगी डिग्री कहलाएगी। द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, तो हम लिख सकते हैं कि द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल is called, highest power of the variable is called degree of the polynomial, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। मतलब यहाँ पास अगर हम देख रहे हैं कि px की डिग्री कितनी हो गई यहाँ पास 1 हो गई, ठीक है। यहाँ px की डिग्री कितनी हो गई यहाँ पास 2 हो गई, ठीक है। और भी एग्जांपल देखते हैं। जैसे और एग्जांपल मान लीजिए हमने लिखा कि 3x की पावर 5 प्लस 4x² प्लस 2x, तो इसकी डिग्री की, इसका जो पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी पावर 5 हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है 5 है, तो हमको वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखना है। यहाँ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है 1, यहाँ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, यहाँ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है 5, तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होगी 5, ठीक है। तो इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, ठीक है। अब जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल अभी हमने देखा यहाँ पास, ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल अभी हमने देखा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, मान लीजिए लिखा हुआ है 5, तो इसकी डिग्री क्या होगी, तो इसमें कोई वेरिएबल तो है नहीं है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं x⁻⁴, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है 0,
ठीक है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल द डिग्री ऑफ इस जो डिग्री होगी यहाँ से हम लिख सकते हैं कि द डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, आगे हम लिख लेंगे द कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज क्या होती है 0, ठीक है। द डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0, ठीक है। अब हम पॉलिनोमियल को दो भागों में कैटेगराइज करके बताते हैं। पॉलिनोमियल्स को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल्स को दो भागों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट को हम टर्म के हिसाब से डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक होता है टर्म के अकॉर्डिंग, टर्म मीन्स क्या होता है पद, कि पद के हिसाब से पॉलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं। और दूसरा होता है पावर, कि पावर किसी पॉलिनोमियल की पावर 1 है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पावर को हिंदी में हम बोलते हैं घात, ठीक है। क्या बोलेंगे, घात, ठीक है। तो टर्म के अकॉर्डिंग अगर हम डिवाइड करें तो कैसे, तो अगर 1 टर्म है, ठीक है, किसी पॉलिनोमियल की टर्म कितनी है 1, तो उस पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं, मोनोनोमियल, उसको हम बोलेंगे मोनोनोमियल, ठीक है। जैसे 2x 3x, इसमें कितना टर्म है, एक ही टर्म है, तो ये मोनोनोमियल्स कहलाएगा, ठीक है। जिसमें 2 टर्म है, 2 टर्म है, उसको हम बोलेंगे बाइनोमियल, बाइनोमियल्स बोलते हैं। जैसे लिखा हुआ है 2x + 1, लिखा हुआ है 3x + 2, इसमें कितने टर्म हो गए, 2 टर्म हो गए, ठीक है। मान लीजिए इसमें 3 टर्म है, 3 टर्म है, उसको हम बोलेंगे ट्राइनोमियल, क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल्स, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है 3x² + 2x + 1, तो इसमें 1 टर्म, सेकेंड और 3 टर्म, ठीक है। ये ऐसे और आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है। अब 9th क्लास में केवल ट्राइनोमियल्स तक बताया गया है, ठीक है। पावर के अकॉर्डिंग देखते हैं हम, तो मान लीजिए अगर जिसकी वेरिएबल की पावर क्या है 1 है, अगर किसी वेरिएबल की पावर, ठीक है, वेरिएबल की पावर जो होगी वेरिएबल्स की पावर जो है क्या है 1 है, ठीक है, 1 वेरिएबल है, तो उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स, लीनियर पॉलिनोमियल। और इसका स्टैंडर्ड क्या होता है, ax + b, इस फॉर्म में रहता है, ठीक है, क्योंकि x की पावर यहाँ पास कितनी है 1, ठीक है। अब मान लीजिए किसी की अगर पावर 2 है, ठीक है, अगर उसकी पावर कितनी है 2 पावर है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वो इस फॉर्म में होता है ax² + bx + c = 0, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स, ठीक है। और मान लीजिए किसी की पावर 3 है, अगर उसकी पावर 3 है तो वो इस फॉर्म में होगा ax³ + bx² + cx + d, इस फॉर्म में है, तो उसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, ठीक है। तो पावर को हमने पॉलिनोमियल्स को 2 प्रकार से डिवाइड कर दिया, एक टर्म जिसको हम पद बोलते हैं पद के हिसाब से, एक 1 टर्म है मतलब एक पद है तो उसको मोनोनोमियल मतलब एक पदी, ठीक है। फिर उसको बाइनोमियल मतलब 2 पदी बोलते हैं, और ट्राइनोमियल मतलब 3 पद बोलते हैं, ठीक है। अगर पावर के हिसाब से अगर उसमें वेरिएबल की अगर पावर 1 है तो उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। अगर पावर वेरिएबल की पावर 2 है, मैक्सिमम पावर देखेंगे तो पावर 2 है तो उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, और किसी वेरिएबल की पावर अगर मैक्सिमम 3 है तो उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। इसी टाइप से आगे बढ़ जाता है, किसी मान लीजिए किसी वेरिएबल की पावर अगर n है तो उसको n पॉलिनोमियल मीन्स उसी को पॉलिनोमियल्स बोलते हैं।
पॉली मीन्स का मतलब क्या होता है, बहुत, नॉमिनल्स का मतलब होता है टर्म। तो बहुत सारी जब टर्म होती है उसी को हम पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। थैंक यू।